एक निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? अ. भारत का राष्ट्रपति, बी. भारत का प्रधानमंत्री, सी. मंत्रिमंडल, डी. राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। आपका आंसर भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन 2। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? अ. लोकसभा का अध्यक्ष, बी. राष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपका आंसर बी. राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन 3। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? अ. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. विरोधी दल का नेता, डी. भारत सरकार का मुख्य सचिव। आपका आंसर अ. राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन 4। भारत का राष्ट्रपति अ. केवल सरकार का प्रधान है, बी. राज्य का प्रधान है, सी. राज्य का प्रधान नहीं है, डी. राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। आपका आंसर बी. राज्य का प्रधान है। क्वेश्चन 5। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अ. ब्रिटेन के सम्राट से, बी. अमेरिका के राष्ट्रपति से, सी. फ्रांस के राष्ट्रपति से, डी. श्रीलंका के राष्ट्रपति से। आपका आंसर अ. ब्रिटेन के सम्राट से। क्वेश्चन 6। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? अ. 25,000 रुपये, बी. 15,000 रुपये, सी. 10,000 रुपये, डी. 20,000 रुपये। आपका आंसर बी. 15,000 रुपये। क्वेश्चन 7। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। 2. उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। 3. उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इनमें से अ. 1 सही है, बी. 2 सही है, सी. 1 और 2 सही है, डी. 1 और 3 सही है। आपका आंसर बी. 2 सही है। क्वेश्चन 8। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ. भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर. एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। बी. अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी. अ सही है किंतु आर गलत है। डी. अ गलत है किंतु आर सही है। आपका आंसर सी. अ सही है किंतु आर गलत है।
क्वेश्चन 9। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अ आयु 35 वर्ष हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, डी देश का नागरिक हो। आपका आंसर बी पढ़ा लिखा हो। क्वेश्चन 10। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अ कोई सीमा नहीं, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आपका आंसर अ कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन 11 है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। आपका आंसर बी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन 12 है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अब 50 से 50, बी 10 से 10, सी 20 से 20, डी 80 से 80। क्वेश्चन 13 है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? अ कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, बी भारत का नागरिक हो, सी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, डी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। आपका आंसर अ कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। क्वेश्चन 14। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। बी सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। डी कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। आपका आंसर अ राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्वेश्चन 15। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा सदस्यों द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से। आपका आंसर डी अप्रत्यक्ष मतदान से।